अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 3.2 और इसको सॉल्व करेंगे कम्प्लीटली। तो एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है, फ्रॉम विच मैट्रिक्सेस आइडेंटिफाई यूनिट मैट्रिक्सेस, रो कॉलम मैट्रिक्सेस एंड नल मैट्रिक्सेस। ठीक है स्टूडेंट, तो क्वेश्चन शुरू करने से पहले हम जो ना वो इनकी डेफिनेशन को देख लेते हैं कि यूनिट, रो, कॉलम और नल मैट्रिक्सेस बेसिकली होती क्या हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट ज़रा तवज्जो करें, जो यूनिट मैट्रिक्सेस होते हैं ना स्टूडेंट, उसको जो ना आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कहा जाता है। ठीक है, यूनिट का दूसरा नाम आइडेंटिटी है। ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का दूसरा नाम यूनिट मैट्रिक्सेस है। ठीक है, इसकी डेफिनेशन है, ये आपने याद भी कर लेनी है। ठीक है, बोर्ड के जो ना वो पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से भी जो ना वो इम्पोर्टेंट है। अ स्केलर मैट्रिक्स इज कॉल्ड एन आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स इफ ऑल ऑफ इट्स मेन डायगोनल इंट्रीज आर वन। ठीक है, जो इसकी मेन जो ना वो डायगोनल इंट्रीज होगी स्टूडेंट, वो क्या होंगी, वन होंगी। यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, वन भी जो ना वो यूनिटरी के शो कर रहा है। ठीक है, ये भी एक यूनिट मैट्रिक्स है। आप देखें जो डायगोनल इंट्री होगी स्टूडेंट, ये वाली, ये जो डायगोनल इंट्री है इसकी, ये क्या होंगी, वन के इक्वल होंगी। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे भी देखें, ये भी डायगोनल इंट्री है। ठीक है, ये भी क्या है, इसके वन के इक्वल है। तो अब यहाँ पे स्टूडेंट हम देखते हैं अपने क्वेश्चन में कि हमारे पास कौन सी ऐसी जो ना वो है जो यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स है इन जो ना वो मैट्रिक्स में। तो देखिए स्टूडेंट, सी वाली जो मैट्रिक्स है ना वो, उसकी जो ये वाली डायगोनल एंट्री है वो किसके इक्वल है, वन के इक्वल है। तो इसको हम क्या करेंगे, कहेंगे ये हमारा क्या है, यूनिट मैट्रिक्स, यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, मैट्रिक्स है। ठीक है, और इसके बाद रो आ गए, रो मैट्रिक्सेस है, रो एंड कॉलम। तो देखें स्टूडेंट, रो की डेफिनेशन यहाँ पे देखते हैं। रो मैट्रिक्स, अब मैट्रिक्स हैव ओनली वन रो, जिसमें सिर्फ एक जो ना रो इज कॉल्ड अ रो मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल के तौर पे इसने स्टूडेंट यहाँ पे देखें, एक ही रो जो ना वो दी हुई है 0 1 4, यहाँ पे भी ABC दी हुई है एक ही रो में। ठीक है, ये ए दिया हुआ, इसकी भी कितनी है, एक रो है। ठीक है स्टूडेंट, अब यहाँ पे देखें कि हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स जो ना वो यहाँ पे रो मैट्रिक्स है। तो ए मैट्रिक्स हमारा यहाँ पे क्या है, रो मैट्रिक्स है, जिसकी एक ही रो है जो कि हॉरिजेंटल लाइन को हॉरिजेंटल जो ना लाइन में स्टूडेंट होती है। ठीक है, तो ये हमारा जो ना यहाँ पे रो मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स। ठीक है स्टूडेंट, रो मैट्रिक्स। अब देखें यहाँ पे स्टूडेंट के कॉलम मैट्रिक्स की आगे जो ना डेफिनेशन देखते हैं। यहाँ पे कॉलम मैट्रिक्स क्या है, बेसिकली अ मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन कॉलम इज कॉल्ड अ कॉलम मैट्रिक्स। ठीक है, ये आपने डेफिनेशन भी याद कर लेनी है, जिसमें ओनली वन कॉलम हो। ठीक है, ये देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे ये एक ही कॉलम दिया हुआ है। ठीक है, इसने ये भी एक ही कॉलम है, ये वाला, ये भी एक ही कॉलम है। ठीक है, अब मैट्रिक्स दैट हैव ओनली वन कॉलम इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, जो ई और एफ जो ना वो हमारे पास मैट्रिक्स है ना, ये वाला ई और एफ, ये भी हमारा कॉलम है। ठीक है, कॉलम मैट्रिक्स, और ये भी हमारा एफ भी क्या है, कॉलम मैट्रिक्स। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट, ये भी हमारा क्या हुआ, कॉलम मैट्रिक्स। अब रह गया हमारा पीछे नल मैट्रिक्स। ठीक है स्टूडेंट, तो नल मैट्रिक्स बेसिकली क्या होते हैं, यहाँ पे स्टूडेंट इसकी भी डेफिनेशन देख लेते हैं हम। देखिए, नल को ज़ीरो मैट्रिक्स भी कहा जाता है। ठीक है, ज़ीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स एक ही जो है एक ही डेफिनेशन इनकी। ठीक है, इफ़ ऑल द एंट्रीज इन द मैट्रिक्स आर ज़ीरो इट इज़ कॉल्ड ज़ीरो मैट्रिक्स। ठीक है स्टूडेंट, एक मैट्रिक्स के अगर जो है एंट्रीज ज़ीरो होंगी तो वो क्या कहलाएगा, ज़ीरो और नल मैट्रिक्स। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमारे पास नल मैट्रिक्स कौन सा बन रहा है स्टूडेंट, एक तो हमारे पास ये बी वाला है। ठीक है, ये भी नल है हमारे पास, नल और ज़ीरो मैट्रिक्स। ठीक है, यहाँ पे भी स्टूडेंट देखें, ये वाला डी भी हमारा क्या है, नल है, नल मैट्रिक्स। ठीक है स्टूडेंट, तो ये था स्टूडेंट आपका एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1।
क्वेश्चन नंबर 2 है स्टूडेंट, आइडेंटिफाई टाइप ऑफ द गिवन मैट्रिसेस एज रो, कॉलम, स्क्वायर एंड रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस। स्टूडेंट रो और कॉलम हमने जो ना प्रीवियस क्वेश्चन में डिस्कस कर लिया है। इस क्वेश्चन में जो ना हमने स्क्वायर और रेक्टेंगुलर को जो ना डिस्कस करना है। पहले रो और कॉलम देख लेते हैं। देखिए स्टूडेंट, ये एक कॉलम की फॉर्म में है, तो ये हमारा कौन सा होगा मैट्रिक्स, ये हमारा कॉलम मैट्रिक्स होगा। ठीक है, कॉलम मैट्रिक्स होगा। ठीक है, और इसी तरह स्टूडेंट ये एफ़ जो मैट्रिक्स है हमारे पास, यहाँ पे देखें एफ़, ये भी एक ही रो में दिया हुआ है। ठीक है, हॉरिजेंटली है, तो ये भी क्या होगा, रो मैट्रिक्स होगा। ठीक है स्टूडेंट, अब हमारे पास स्क्वायर और जो नो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बच गए हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि स्क्वायर मैट्रिक्स बेसिकली क्या होता है स्टूडेंट। तो देखें स्टूडेंट, स्क्वायर मैट्रिक्स, a matrix in which a number of rows is equal to the number of columns is called square matrix। जिसमें स्टूडेंट नंबर ऑफ रोज इक्वल होंगी नंबर ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, बेसिकली स्टूडेंट ये ऑर्डर ही बताया गया है। यहाँ पे देखिए, मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n बाय n इज ऑफन टू एज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, ऑफन रेफर टू एज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n। ठीक है स्टूडेंट, अब यहाँ पे देखिए हमें फॉर एग्जांपल कोई एक जो ना वो यहाँ पे मैट्रिक्स दिया जाता है जिसमें ए बी सी डी। ठीक है, फॉर एग्जांपल के तौर पर स्टूडेंट यहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं कि स्क्वायर मैट्रिक्स होता क्या है बेसिकली। देखिए स्टूडेंट, अगर हम इसका देखा जाए ना, अगर इसका ऑर्डर क्या है, तो इसमें बेसिकली दो ही रोज़ हैं, एक और दो। ठीक है, दो ही रोज़ हैं, और कॉलम कितने हैं, एक और दो, दो कॉलम हैं। तो इस टाइप का जो मैट्रिक्स होगा ना स्टूडेंट, वो हमारा क्या होगा, हमारा वो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। ठीक है स्टूडेंट, जिसमें रोज़ और कॉलम की तादाद सेम हो, वो हमारा कौन सा मैट्रिक्स होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है स्टूडेंट, अब हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारा जो स्क्वायर मैट्रिक्स है वो कहाँ कहाँ पे है। तो एक तो बी वाला देखिए स्टूडेंट, इसमें भी जो ना इसका ऑर्डर 2 बाई 2 है। ठीक है, दो ही कॉलम है, इसमें दो ही रोज़ हैं। तो ये हमारा एक तो हुआ स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, इसी तरह स्टूडेंट डी वाला देख लें, इसमें भी दो रोज़ हैं, दो कॉलम हैं। ठीक है, तो ये भी हमारा क्या होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स। अब देखें स्टूडेंट, यहाँ पे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, तो रेक्टेंगुलर की डेफिनेशन देखते हैं यहाँ पे कि होता क्या है बेसिकली। तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या है, इफ़ द नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम इन अ मैट्रिक्स आर नॉट इक्वल। इसमें स्टूडेंट शर्त नहीं है कि देखिए नंबर ऑफ, क्योंकि रेक्टेंगुलर होती भी बेसिकली देखना क्या है कि लेंथ उसकी लेंथ के इक्वल होती है, विड्थ जो है वो विड्थ के इक्वल होती है। ठीक है स्टूडेंट, जो स्क्वायर होता है वो होता भी उसकी चारों साइडें क्या है, बराबर होती हैं। ठीक है ना, तो स्क्वायर की जो ना वो नंबर ऑफ़ रोज़ और कॉलम इक्वल होते हैं, रेक्टेंगुलर में नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम इक्वल नहीं होते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो देखें, आर नॉट इक्वल देन इट इज़ कॉल्ड अ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, जो रेक्टेंगुलर की शेप का तो होगा मैट्रिक्स, ठीक है ना, लेकिन उसकी नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम इक्वल नहीं होंगे। ठीक है स्टूडेंट, फॉर एग्जांपल यहाँ पे उसने ये वाला मैट्रिक्स लिया हुआ है। ठीक है, इसमें देखें एक दो रोज़ हैं, ठीक है, एक दो और तीन कॉलम है, इसका ऑर्डर क्या आएगा, 2 बाई 3। इस तरह के ऑर्डर को जो ना वो हम क्या कहते हैं कि ये हमारा कौन सा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। ठीक है ना, ये कौन सा मैट्रिक्स है, हमारा रेक्टेंगुलर। तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, एक और दो रोज हैं, इसमें एक दो और तीन कॉलम है, तो ये हमारा कौन सा मैट्रिक्स होगा, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स ही होगा। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हमारा स्टूडेंट रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगा। ठीक है, और इसी तरह का ये भी है स्टूडेंट, जिसमें देखें एक दो और तीन, तीन रोज़ हैं, इसमें दो कॉलम है, 3 बाई 2 ऑर्डर है। ठीक है, रोज़ और कॉलम इक्वल नहीं है, तो ये भी हमारा कौन सा होगा, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगा। ठीक है, मैट्रिक्स। तो ये भी स्टूडेंट देखें, एक दो तीन, एक दो तीन, देखें इसमें नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम जो है वो हमारे सेम है, तो ये हमारा कौन सा होगा, स्क्वायर, स्क्वायर मैट्रिक्स। इसी तरह देखिए स्टूडेंट, एक दो तीन रोज़ हैं, इसमें एक और दो कॉलम है, तीन रोज़ हैं, दो कॉलम है, नंबर ऑफ़ रोज़ और कॉलम बराबर नहीं है, इक्वल नहीं है, तो ये भी हमारा क्या होगा, रेक्टेंगुलर, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है स्टूडेंट, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2।
स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 है आइडेंटिफाई डायगोनल स्केलर एंड यूनिट मैट्रिक्सेस। इसमें हमने क्या करना है, देखें यहाँ पे डायगोनल स्केलर और यूनिट मैट्रिक्स जो है वो आइडेंटिफाई करना है। तो सबसे पहले देखते हैं स्टूडेंट डायगोनल मैट्रिक्स होता क्या है बेसिकली। तो देखें यहाँ पे डायगोनल मैट्रिक्स क्या है। अ स्केलर मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ डायगोनल मैट्रिक्स इफ एट लीस्ट एनी वन ऑफ द एलिमेंट ऑफ इट्स मेन डायगोनल इज नॉन जीरो एंड नॉन डायगोनल एलिमेंट आर जीरो। यहाँ पे देखिए स्टूडेंट इस तरह की जो मैट्रिक्स है ना वो इस तरह का होगा। देखिए यहाँ पे इसको हम फॉर एग्जांपल के तौर पे मैं लिखता हूँ 2 0 5 और 0। जो इसकी डायगोनल की एंट्रीज होंगी ना स्टूडेंट वो सेम नहीं होंगी, ठीक है। बाकी रिमेनिंग ऑल द एंट्रीज जो होंगी ना वो ज़ीरो हो जाएंगी, ठीक है। ये भी और ये भी इस तरह के एक और जो है ना 3 by 3 का उसने ऑर्डर की एग्जांपल दी है। देखिए स्टूडेंट कि ये जो डायगोनल एंट्रीज है ना ये वाली सेम नहीं है इसमें, ठीक है। बाकी रिमेनिंग ऑल द एंट्रीज हैं वो क्या है, ज़ीरो है इसमें। तो इस तरह के टाइप को जो ना वो डायगोनल मैट्रिक्स कहा जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं स्टूडेंट के हमारे पास कौन से जो ना इस तरह के हैं जो डायगोनल शो हो रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट के एक यही है इसमें, ठीक है, और ये सी वाला है एक, क्योंकि इसका 3 है और यहाँ पे 0 है। तो एक तो हमारा ये हो गया सी वाला डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है, और एक हमारा डी वाला है। डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है स्टूडेंट। अब स्केलर के बारे में देखते हैं स्टूडेंट। स्केलर भी उसने पूछा हुआ है, यहाँ पे देखें स्केलर। तो स्केलर देखें स्टूडेंट यहाँ पे अ स्केलर मैट्रिक्स देखें अ डायगोनल मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ स्केलर मैट्रिक्स, ठीक है, इफ़ ऑल द एंट्रीज इन द मेन डायगोनल आर सेम एंड नॉन ज़ीरो, ठीक है। जो इसकी डायगोनल की एंट्रीज होंगी ना ये वाली स्टूडेंट, ये वाली बेसिकली ये वाली जो होंगी मेन डायगोनल एंट्री, ये क्या होंगी, ये सेम होंगी, ठीक है। बाकी रिमेनिंग ऑल द जो एंट्रीज होंगी वो क्या होंगी, हमारे पास ज़ीरो होंगी, ठीक है। लेकिन जो डायगोनल एंट्रीज होंगी वो क्या होंगी, सेम होंगी, ठीक है स्टूडेंट। तो सेम वाली डायगोनल एंट्रीज क्या है यहाँ पे देखें स्टूडेंट। एक और बात स्टूडेंट आपको बताऊं कि यहाँ पे देखिए हमने यूनिट मैट्रिक्स भी पढ़ा था, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है कि जब भी आपने स्केलर मैट्रिक्स ढूंढना है ना तो एक से बड़ा होगा, ठीक है ना। ये आपने याद रखना है क्योंकि अगर डायगोनल एंट्रीज में 1 आ गया तो वो हमारा यूनिट मैट्रिक्स कहलाएगा, ना कि स्केलर मैट्रिक्स, ठीक है ना। ये आपने बात याद रखनी है। एक से बड़े होंगे और डायगोनल एंट्रीज सेम होंगी तो वो हमारा स्केलर मैट्रिक्स कहलाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट एक से बड़ा ये 5 है, ठीक है, क्योंकि ये वाला तो हमारा यूनिट हो गया ना। ये भी हमने प्रीवियस क्वेश्चनों में पढ़ा है कि यूनिट मैट्रिक्स क्या होता है, जिसकी रिमेनिंग में डायगोनल में 1 होगा, ठीक है। डायगोनल इंक्रीज में क्या होगा, 1। तो ये हमारा यूनिट हो गया, ठीक है, यूनिट मैट्रिक्स। अब ये वाला जो है ना वो हमारा स्टूडेंट देखिए यहाँ पे स्केलर है, स्केलर मैट्रिक्स, ठीक है। इसी तरह ये भी हमारा जो ना ई वाला भी क्या है यहाँ पे स्केलर है, स्केलर मैट्रिक्स, ठीक है स्टूडेंट। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। आई होप कि आपको जो ना इन जो ना मैट्रिक्स की समझ लगी होगी स्टूडेंट। स्टूडेंट्स जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 3 तक जितने भी मैट्रिक्स को डिस्कस किया है एज अ डेफिनेशन, आपने जो ना उसको डेफिनेशन के तौर पर शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर जो ना वो तैयार कर लेना है, ठीक है। ये जो ना वो शॉर्ट क्वेश्चन के लिए बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 है फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। अब ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है स्टूडेंट वो भी देख लेते हैं, यहाँ पे इसकी भी डेफिनेशन को भी देख लेते हैं। Transpose of a matrix obtained from a given matrix by interchanging the rows and column is called transpose of the matrix, ठीक है स्टूडेंट। इफ़ A is a matrix then its transpose is represented by AT, ठीक है। अगर फर्ज करें स्टूडेंट हमारे पास A एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, ठीक है। अब हमने जो ना इसका ट्रांसपोज लेना है, तो ट्रांसपोज लेने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा AT से, ठीक है। तो इस तरह जो ना हमने इसका ट्रांसपोज यहाँ पे ले लेना है, ठीक है स्टूडेंट। अब होता है कि बेसिकली कि जो हमारे पास रोज होती है ना स्टूडेंट, ये वाली रो हमने इनको कॉलम में जो ना कन्वर्ट कर देना, ठीक है।
ये रो थी, इस कॉलम में कन्वर्ट हो गई। अगर रोज़ हैं हमारे पास स्टूडेंट, आप ये देखें, ये कॉलम था, ठीक है, ये वाला 1 और 8 ये कॉलम था, ये इसने रोज़ में कन्वर्ट कर दिया। कॉलम इंटू रोज़, रोज़ इंटू कॉलम, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं स्टूडेंट यहाँ पे, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, ठीक है। हम क्या करते हैं ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स में, देखें स्टूडेंट, हमारे पास जो रोज़ दी हुई है हमने उसको कॉलम में कन्वर्ट कर देना है, ठीक है। जो कॉलम दिया हुआ है उसको रो में कन्वर्ट कर देना है, ठीक है। या तो स्टूडेंट आप रोज़ को कॉलम में कर लें या कॉलम को रोज़ में कर लें, ठीक है, बात एक ही है। और इसको कहते हैं स्टूडेंट ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो ना वो ए मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स है हमारे पास, यहाँ पे देखें स्टूडेंट, इसका जो ना हम ट्रांसपोज लेते हैं यहाँ पे, तो एक टी इक्वल टू होगा, यहाँ पे देखें, ये हमारे पास स्टूडेंट देखिए रो है 2 और 3, ठीक है, 2 और 3 क्या है, रो, हम इसको कॉलम में लिख देंगे इस तरह। ये 4 और 5 रो है, हमने इसको कॉलम में लिख लेना है 4 और 5, तो ये हो गया इसका ट्रांसपोज, ठीक है स्टूडेंट। ये रो थी, कॉलम में कन्वर्ट होगी, ये रो थी कॉलम में, ठीक है। इसी तरह आगे स्टूडेंट बी मैट्रिक्स दिया हुआ है आपका, देखें ये रो है, ठीक है, सॉरी कॉलम दिया हुआ है एक ही, ठीक है, हमने इसको रो में कन्वर्ट कर देना है। ये एक ही कॉलम है तो इसकी रो भी क्या बनेगी, एक ही बनेगी, 3 7 6, ठीक है। कॉलम में दिया था हमने, रो में इसको ट्रांसपोज कर दिया, ठीक है स्टूडेंट, ये बी का ट्रांसपोज हो गया। अब इसी तरह सी का ट्रांसपोज भी ले लेना है हमने। तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट सी का ट्रांसपोज क्या होगा, ये एक ही रो दी हुई है, इसको कॉलम में कन्वर्ट कर देना है हमने, 5 - 2 4, ठीक है। ये रो थी एक, ये कॉलम में कन्वर्ट होगी, ठीक है, इसको कहते हैं सी का ट्रांसपोज। अब डी का ट्रांसपोज भी ले लेना है इसी तरह हमने, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट 2 3 4, ये कॉलम दिया हुआ है, हमने इसको रो में कन्वर्ट कर देना है 2 3 4, ठीक है। अब 5 6 और 7 भी हमारे पास कॉलम में है, तो हमने इसको रो में लिख देना है 5 6 7। तो इस तरह हमने स्टूडेंट यहाँ पे जो ना वो ट्रांसपोज लिया, ठीक है, रो को कॉलम में इंटरचेंज कर दिया, कॉलम को रोज में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है स्टूडेंट। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका स्टूडेंट, नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स, ठीक है। तो नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है स्टूडेंट, इसकी डेफिनेशन भी देख लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे देखें स्टूडेंट, नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स इज द नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स ए obtained बाय द मल्टीप्लाइंग ईच ऑफ इट्स एलिमेंट बाय -1, ठीक है, इट इज़ डिनोटेड बाय -a। तो देखिए स्टूडेंट, जितनी भी कोई हमारे पास देखें, इसने ए जो ना वो यहाँ पे एंट्री ली है, ठीक है, ए एक मैट्रिक्स लिया है, ठीक है, इसकी एंट्रीज को क्या किया, -1 से जो ना वो मल्टीप्लाई करवा दिया। स्टूडेंट आम अल्फाज में हम इसको कहते हैं कि जो हमारा नंबर पॉजिटिव में होगा एंट्रीज में, हम उसको नेगेटिव में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। जो नेगेटिव में होगा स्टूडेंट, यहाँ पे देखें -6 नेगेटिव में था तो वो पॉजिटिव में हो गया, ये -3 पॉजिटिव का 3 था, ये माइनस का 3 कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, इसका जो ना वो हम यहाँ पे लेते हैं -a, ठीक है, नेगेटिव इक्वल टू, इसको -1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे स्टूडेंट, तो ये 3 बन जाएगा पॉजिटिव का, ठीक है। ये 0 जो ना वो न्यूट्रल होता है, इसके साथ कोई साइन नहीं होता, तो ये 5 यहाँ पे पॉजिटिव है, तो इधर क्या हो जाएगा, नेगेटिव, ठीक है, ये भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव, क्योंकि -1 से मल्टीप्लाई हुआ तो ये भी माइनस का हो गया, ये भी माइनस का हो गया। इस तरह हमने स्टूडेंट यहाँ पे जो ना वो इसका नेगेटिव ले लिया। अब इसी तरह बी मैट्रिक्स है हमारे पास, इसका भी नेगेटिव लेंगे। तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट -3 है, जब -1 इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये पॉजिटिव 3 हो जाएगा, ये पॉजिटिव का 3 है, क्योंकि पॉजिटिव के साथ स्टूडेंट कोई साइन नहीं होता, जिसके साथ कोई साइन नहीं है वो पॉजिटिव है, ठीक है। तो ये माइनस का 3 हो गया। अब ये माइनस का 2 है, जब -1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव का 2, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये पॉजिटिव का 2 है, तो ये नेगेटिव हो गया। इस तरह हमने बी का जो ना वो नेगेटिव ले लिया। अब इसी तरह सी भी है स्टूडेंट, तो -c इक्वल टू आ जाएगा, -9 है स्टूडेंट, तो पॉजिटिव 9 आ जाएगा इसका, ठीक है। ये -1 हो गया, ये भी -1 हो गया, ठीक है, मल्टीप्लाई हुआ 1 से, तो ये -7 जो ना वो पॉजिटिव 7 हो जाएगा। इस तरह का जो स्टूडेंट जो होते हैं ना मैट्रिक्स, इसको हम क्या कहते हैं, नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स। बेसिकली स्टूडेंट यहाँ पे आम अल्फाज में अगर इसको देखा जाए
तो जो हमारे पास नेगेटिव में होता है हम उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देते हैं, और जो पॉजिटिव में होता है वो नेगेटिव में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6 है, इफ़ ए इज इक्वल टू 2 3 4 5 एंड बी इज इक्वल टू 7 6 5 8 देन वेरीफाई दैट ए का ट्रांसपोज फिर उसका ट्रांसपोज इज इक्वल टू है हमारे पास ए के। तो यहाँ पे स्टूडेंट जो ना वो मैं लेफ्ट हैंड साइड लूँगा, लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास ए का ट्रांसपोज फिर अगेन उसका ट्रांसपोज। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले ए का ट्रांसपोज लेते हैं स्टूडेंट। ए का ट्रांसपोज क्या आएगा हमारे पास, यहाँ पे देखें ए हमारे पास ये है। ठीक है, 2 3 4 5। अब ट्रांसपोज क्या होता है कि रोज़ को कॉलम में और कॉलम को रोज़ में हमने कन्वर्ट करना होता है। तो देखें 2 4 कॉलम था, इसको रो में कर लिया 3 5। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए उसने कहा है कि ए का ट्रांसपोज है, ये ए का ट्रांसपोज निकला है। अब फिर उसका ट्रांसपोज अगेन हमने लेना है, ए का ट्रांसपोज फिर अगेन उसका क्या लेना है ट्रांसपोज। तो इसका दोबारा फिर ट्रांसपोज ले लेते हैं, यहाँ पे भी टी आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो इसके यहाँ पे ये 2 3 कॉलम में है, इसको रोज में कन्वर्ट कर देना है। ठीक है, 2 3 हो गया। अब इसी तरह 4 5 है, तो इसको भी रो में कन्वर्ट कर दिया। तो देखिए स्टूडेंट, ये जो हमारा ए का ट्रांसपोज फिर इसका जो ना अगेन ट्रांसपोज लिया हमने, ये किसके इक्वल आ गया है, ए के इक्वल आ गया। ठीक है, इज इक्वल टू ए, हैंस प्रूव्ड हो गया हमारा। ठीक है स्टूडेंट, ये देखिए 2 4 3 5 2 4 3 5। ठीक है स्टूडेंट, ये किसके इक्वल आ गया, ए के। अब इसी तरह दूसरा उसने दिया कि बी का ट्रांसपोज फिर उसका ट्रांसपोज इक्वल टू है बी के। तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, बी का पहले सब फर्स्ट ऑफ ऑल हम बी का ट्रांसपोज लेंगे। ठीक है, बी का ट्रांसपोज क्या आएगा, यहाँ पे देखिए 7 6 है, तो 7 6 को हम क्या करेंगे, यहाँ पे कॉलम में लिख लेंगे। इसी तरह 5 8 को लिख लेंगे कॉलम में। तो ये हमने जो ना वो बी का ट्रांसपोज ले लिया। तो बी का ट्रांसपोज, ठीक है, फिर अगेन हमने इसका ट्रांसपोज लेना है। तो ये देखिए स्टूडेंट, 7 6 को कन्वर्ट कर देंगे फिर रोज़ में 7 6। ठीक है, और फिर आ जाएगा हमारा 5 और 8। ठीक है, तो ये देखिए स्टूडेंट, ये भी हमारा बी के इक्वल आ चुका है, 7 6 5 8 7 6 5 और 8। ठीक है, तो ये आ गया इक्वल टू बी। तो बोथ जो ना वो हमारे क्या होंगे, एक और दो दोनों क्या आ गए हैं, प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। ठीक है स्टूडेंट, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 7 है, जो कि एक्सरसाइज 3.2 का लास्ट क्वेश्चन है। शो दैट, ठीक है, एल इज इक्वल टू ये इज़ अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है स्टूडेंट, इसकी डेफिनेशन को भी देख लेते हैं। अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड अ सिमेट्रिक। ठीक है, इफ़ इट इज़ इक्वल टू इट्स ट्रांसपोज, ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए। ठीक है स्टूडेंट, ए का ट्रांसपोज किसके इक्वल आ जाएगा, ए के। अगर हम इसका ट्रांसपोज लेंगे तो ये, तो देखिए स्टूडेंट, ये अगर हम ए का ट्रांसपोज लेंगे ना तो वो ए के ही इक्वल आ जाएगा। ठीक है, इस तरह के टाइप को हम क्या कहते हैं कि क्या होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है स्टूडेंट, तो हम इसका जो ना वो पहले लेंगे। यहाँ पे देखें स्टूडेंट, ट्रांसपोज, तो एल ना यहाँ पे स्टूडेंट ए की जगह पे इसका ट्रांसपोज लिया। तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, जो रो थी ना, कॉलम था, हम उसको रो में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये देखिए 2, ये वाला कॉलम है ना स्टूडेंट, ये वाला 2 3 4, इसको रो में कन्वर्ट कर देते हैं 3 4। ठीक है, अब ये 3 -2 5, इसको भी जो ना वो रो में कन्वर्ट कर देते हैं 3 -2 5। ठीक है, अब ये था 5 4 0। ठीक है, इसको भी कन्वर्ट कर देते हैं रो में 4 5 और 0। ठीक है स्टूडेंट, तो देखिए स्टूडेंट, इसमें जो ना वो कोई ऐसी चेंजेस नहीं है कि जो इसमें एल में और इसमें भी चेंजिंग आई हो। ठीक है स्टूडेंट, हमने रोज़ को कॉलम में कन्वर्ट किया, लेकिन ये फिर भी किसके इक्वल आ रहा है, एल के। तो ये जो ना वो हमारा प्रूव्ड हो चुका है कि जो एल का ट्रांसपोज है वो किसके इक्वल आ गया है, एल के। ठीक है स्टूडेंट, इस तरह के टाइप को हम क्या कहते हैं, सिमेट्रिक ऑफ अ मैट्रिक्स, हैंस प्रूव्ड। ठीक है स्टूडेंट, तो ये थे स्टूडेंट आपके जो ना वो एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन। आई होप कि आपको इन क्वेश्चनों की समझ आ गई होगी स्टूडेंट। अगर फिर भी किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो कमेंट में लाजमी डिस्कस करिएगा, और जाते हुए मेरी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा, ताकि मज़ीद आने वाली वीडियो आपको आसानी से मिल जाए।